देखिए अतीक, हमने अक्सर देखा है लखनऊ से दो तरह की आवाजें निकलकर आती हैं। कोई पक्ष करता है, कोई पक्ष लेता है, कोई इसका विरोध करता है और उसमें खामियां निकालता है। आपके साथ जो जनता खड़ी है, जरा उनसे बातचीत कीजिए, मन टटोलने की कोशिश करें। बिल्कुल अनुज, जिस तरह से लगातार यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है, बगल लगाए पुलिस के पिंगू बनाए गए हैं और भी सुनवाई को लेकर लगातार हर थाने में महिला डेस्क बनाई गई है। सरकार लगातार ये बात कर रही है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अयोध्या में जिस तरह का एनकाउंटर हुआ है आज, उनसे युवा से बात कर लेते हैं। अयोध्या की सरयू ट्रेन में एक महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई थी, छेड़खानी की गई थी। उसके बाद आज आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी और एनकाउंटर में एक आरोपी पुलिस ने मार गिराया है। कैसे देखते पूरी घटना हुआ? उत्तर प्रदेश में लगातार देश की संविधान के रूल ऑफ लॉ जो है वो खतरे में है। इस बात को आप समझिए, लगातार महिलाओं के प्रति ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी खौफ में है। अगर अपराधी खौफ में है तो ये घटना घटी कैसे? क्यों नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मूक दर्शक बनकर बैठा हुआ है? क्यों स्टेट कमीशन से संज्ञान नहीं ले रहा? इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती जा रही हैं। आप शांत बैठे हुए हैं और महिलाओं से पहली बार नहीं हो रहा। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो अखबार में नहीं छप रही और प्रधानमंत्री से लेकर चाहे मुख्यमंत्री जी हो, कोई इस पर संज्ञान नहीं ले रहा। मैं ये बात सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और लगातार ऐसी घटना क्यों घट रही है? क्योंकि अखबारों की हेडलाइन कुछ है लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और है। रूल ऑफ लॉ, संविधान का जो रूल ऑफ लॉ है उसको आपने तार तार कर दिया है। लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। अगर यही व्यवस्था अगर जमीनी स्तर पर फैलने लगी तो आप सोचिए, हर व्यक्ति बदला लेने के लिए एनकाउंटर, इस तरह की घटना होंगी तो प्रदेश के अंदर जो संविधान, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। भाई साहब, कहना है कि जगहदार जिस तरह से जो अपराधी को मारा जा रहा है, कहीं ना कहीं अब अपराध कम हो रहा है, मगर उससे कहीं ना कहीं संविधान खतरे में आ रहा है और कोर्ट कचहरी के लोग बंद कर दें। क्या आप सीधे एनकाउंटर को कैसे देखते हैं? संविधान कहीं खतरे में नहीं है। आदरणीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, जिस भाषा में लोग बाबा जी ने कहते हैं ना कि जिस भाषा में अपराधी समझेगा उसी के भाषा में जवाब दिया जा रहा है। और विश्वकर्मा योजना का जितने गरीबों को लाभ मिलने जा रहा है पूरे देश में, तीसरी बार आदरणीय मोदी जी तिबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और कोई पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, खाली सब लॉ एंड ऑर्डर का बस है। मोदी जी जो तिबारा प्रधानमंत्री, क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, जो पहली सरकारें थी, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीएसपी की बात करें, मगर इस सरकार में कहीं ना कहीं महिलाओं की जो बात है अब छेड़खानी कम हो रही, जो लोग भी ऐसी घटना करते हैं लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही सरकार। ये भाजपा सरकार जो है महिलाओं को समझ रही दुधारू गाय, उसी के नाम पे अपना बिजनेस चमका रहे हैं, उसी के नाम पे अपना जितने सबूत हैं उनको मिटाने का काम कर रहे हैं। भाजपा सरकार न कभी बहन बेटी को सम्मान दे पाई है, न कभी युवाओं को सम्मान दे पाई है और न कभी दे पाएगी। हमेशा औरतें हमारी शहीद होती हैं, हमारी औरतें कुचली गई हैं। आज अगर उनकी मांगे पूरी हो रही हैं तो हम कह रहे हैं उनकी मांगे हमेशा के लिए 100% पूरी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज अयोध्या में जिन लोगों ने छेड़खानी करी थी, जो घटना को अंजाम दिया था, उनके साथ एनकाउंटर हुआ है क्योंकि उन्होंने भी लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी और लगातार पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर काम किया, ऐसे देखते हैं? नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे सही हो रहा है। चूंकि सालों की बिगड़ी व्यवस्था, 50 सालों की बिगड़ी व्यवस्था, चूंकि सारे अधिकारी करप्ट हो चुके, धीरे धीरे लाइन पे, और योगी जी धीरे धीरे जो अपराध कर रहा है उसको दंड दिया जा रहा है, जो मिल रहा है। सड़क पे जा रहा है, उसको गोली मार दो। अरे उसको गोली कैसे मार देंगे यार? जो अपराधी को उसको गोली मारेंगे कि उसको गोली मार देंगे जो रोड पे और कोई नहीं चल रहा है? और कानून बना, कानून जब कानून की वजह से तो ये अपराध इतना बढ़ा है। कानून हमारे यहाँ कानून तो गड़बड़ था, कानून में लोगों को न्याय समय से नहीं मिल पाता था, समय से वो नहीं हो पाता था। लगता है कि इस तरह से न्याय देने का फैसला सही है? नहीं, कहीं तक ये सही है क्योंकि पार्ट है अपराधी के साथ अपराधी जैसा जब सलूक होगा। भाई दुबई में, अरब में क्यों नहीं है आज चोरी करते? वहाँ तुरंत हाथ कटवा लिए जाते हैं। यहाँ पे न्यायालय व्यवस्था है, आदमी चोरी सरेआम गोली मारते, उसके बाद न्यायालय में जाएगा, न्यायालय में अब वो आएंगे तब जाकर के उसका 15 साल का लेते हैं। भाई साहब कहना है कि जो व्यवस्था सऊदी या कहीं बाहर कंट्री में है उसी हिसाब से वहाँ कहीं ना कहीं गुलाम कर्म है, तो यहाँ पर भी व्यवस्था तो रखिए ना। सऊदी में सारा दिखाया जाता है, एक एक न्याय प्रणाली वहाँ पर बहुत बढ़िया है। आपके यहाँ तो चोरी हो जाती है, गवर्नर हाउस के सामने आदमी मर जाता है, माँ गोली मार दी जाती है, उसकी वीडियो नहीं मिलती है। सऊदी जैसा आप बना के तो देखिए ना। ये इनका एक काम है कि जो है ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, सीधे आदमी को मार दो। ये तय ही नहीं हुआ कोई विक्टिम है या नहीं है, ये तय ही नहीं हुआ कि वो दोषी है या नहीं है। आपने किसी को देखा और गोली मार दिया, इसलिए न मर्ज रहे और न मरीज रहे।
अगर वो आदमी जिंदा होगा, बाद में पता लगा, पुलिस का जाइए, आप वहाँ जाइए, कोर्ट में जाइए, 99.99% फ्रॉड मिलते हैं उसको, जितने रिपोर्ट जाते हैं, आख्याएं जाती हैं। ठीक है, तो कैसे आप हमारे साथ मार दी गई, वो जो है अपराधी अतीक रहिए आप हमारे साथ। अनुज के पास चलेंगे, वाराणसी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जरा वाराणसी की जनता क्या कुछ कह रही है, पता कीजिए। अपराध कम हुए हैं, क्या है? काशी की जनता से सीधे पूछते हैं, योगी राज में कितनी सुरक्षित हैं महिलाएं? मेरा नाम गरिमा आनंद है, मैं RSMT में टीचर हूँ। बट हाँ, जो आपने सवाल पूछा है, योगी जी की सरकार में सुरक्षा तो है ही। आज जो पहले कंडीशन थी और अभी की कंडीशन में बहुत अंतर है। अभी हम लोग बहुत फ्रीली घूम सकते हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे सिक्योरिटी हो। इवनिंग में भी लेडीज भी सिक्योर है और लड़कियां भी हैं, तो चेंज तो आया है। बिल्कुल। अखिलेश सरकार में ज्यादा सेफ थी या योगी राज में? सर, मुझे लगता है कि अभी सेफ्टी के लिए ज्यादा काम हो रहा है और हमारे कॉलेज में लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो उनसे भी जब बातचीत होती है तो ये समझ में आता है कि वो ज्यादा सुरक्षित हैं और उनके लिए ज्यादा काम भी हो रहा है। और एक बराबरी की जो बात पहले होती थी वो अब दिख रही है। बिल्कुल। क्या ये शक्ति सेम योगी आदित्यनाथ की वजह से है? देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो वो सारा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा होता है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ऊपर से टाइट रहता है तो स्वाभाविक उसका जो नीचे तक परिलक्षित होती हैं चीजें, और वो नीचे तक स्वभाव में दिखने लग जाता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि मोदी जी का जो योगी जी का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नियंत्रण है, उससे काफी कुछ व्यवस्थाएं सुधरी हैं परिप्रेक्ष्य पहले के परिप्रेक्ष्य में। और आजकल लोग ज्यादा सुरक्षित, खास करके महिलाएं हैं, समाज में ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे यहाँ की छात्राएं हैं, छात्र हैं, दोनों ही की बात करूंगा, छात्रों के अलावा छात्राएं सभी समान रूप से अपने को पहले से ज्यादा माहौल में सुरक्षित पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये पूर्ण विश्वास है कि जो इस समय जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो या किसी भी तरीके से, वो एकदम स्थायी तौर पे हैं और उसके ऊपर जो भी भरोसा है सरकार के ऊपर, इसलिए ये सारी चीजें देखना। महिला सुरक्षा को लेकर के और तमाम काम जो है उसको लेकर के क्या चुनाव में फायदेमंद साबित होगा? जी हाँ, बिल्कुल। महिला सुरक्षा को लेके योगी सरकार ने जो काम किया है उसका चुनाव पे निश्चित रूप से असर पड़ेगा। बिल्कुल अनुज रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। और गोरखपुर से आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। आशीष, जरा गोरखपुर की जनता, चूंकि ये CM सिटी है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है गोरखपुर की बात करना और वहां के लोगों की बात सुनना, जरा बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल अनुज, मैं आपको बता दूं कि हम CM सिटी में है और हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अगर बात की योगी सरकार की, किस तरह से आप लोग अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? पहले जैसे कि गोरखपुर में चीजें उतनी ठीक नहीं थी, हमें पहले पता था, लेकिन चीजें बदली हैं। ऑफकोर्स हर चीज में इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, यहाँ पे भी है, लेकिन चीजें काफी सुधरी हैं। अभी महिलाएं ज्यादा देर तक बाहर रह पा रही हैं, ज्यादा देर तक अपने काम कर पा रही है। अगर ऑफिस गोइंग है तो काम कर पा रही है, जैसे हम कॉलेज गोइंग है तो ऐसा नहीं हमें डिफिकल्टीज नहीं है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में है, लेकिन पहले से चीजें बेहतर हुई है, सुधरी है। पहले से चीजें सुधरी हैं। और भी हमारे साथ यहाँ पे है, आप लोगों को क्या लगता है कितनी सुरक्षित अपने आप को योगी सरकार को महसूस कर रही है? है। क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब पहले कंपैरिजन में, जैसे मेरी मम्मी बताती हैं, अगर 2005 या उस टाइम का देखें तो पहले 7 बजे की बात थी और इतना सेफ फील नहीं करती। अब हम लोग को अगर यूनिवर्सिटी तक जाना होता है या फिर बाहर ही मार के जाना होता है तो वो बेटर काफी करते हैं। अभी भी उतना सुधार नहीं आया है। मतलब अभी भी हमें अगर थोड़ा 6 बजे या 7 बजे के बाहर जाने का हम लोग सोचे, फिर भी मन में थोड़ा सा रहता है कि जाएं या नहीं जाएं, जाना सही होगा या नहीं होगा, तो थोड़ा सा डर तो अभी नहीं, डर रहता है, अलग की बात है, लेकिन क्या कभी आप लोगों के साथ कुछ ऐसा अनहोनी होने का चांस लगता है योगी सरकार में? हाँ बिल्कुल। अभी मैं कुछ दिन पहले इस रोड पे मैं जा रही थी, कॉलेज ही जा रही थी, कुछ लड़कों का ग्रुप था, आके रुका ऐसे बाइक से, तो हम लोग को थोड़ा सा डर लगा उस टाइम पे, और फिर रुक के और रूटिंग करके फिर आगे निकल गए। तो अब यहाँ पे कुछ पुलिस बिल्कुल। और भी हमारे साथ यहाँ पे छात्र है, क्या कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार और अखिलेश सरकार की अगर बात करें तो किसमें ज्यादा सिक्योर महिला है? सिक्योर सर देखिए योगी सरकार में ही है, लेकिन अभी जो कहते हैं ना कि हमेशा से एक डर जो बना हुआ है वो डर है, और अभी ऐसा 100% भी नहीं कह सकते कि सेफ्टी है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो थोड़ी थोड़ी, जैसे उसने बोला कि शूटिंग करना या फिर आगे बड़ा से पूछा कि कमेंट पास कर देना, ये सारी चीजें हम लोग को डिस्टर्ब करती है। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत सारी चीजें ठीक हुई है, बट है अभी भी। क्या कहना चाहेंगे आप मैम? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको डरना है कि नहीं डरना, ये आपके खुद के अवेयरनेस और अलर्टनेस पे डिपेंड करता है। अगर लड़के आपके सामने वोटिंग कर रहे हैं, जाके कंप्लेन करना पड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं कि हर जगह हर किसी के अंदर
कुछ गलत है या उनके अंदर कुछ गलत करने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जब तक आप नहीं अवेयर होगे, आप लोकल लेवल पे बोलोगे नहीं, आप उनको पॉइंट आउट नहीं करोगे कि तुम क्यों हुटिंग कर रहे हो। हमेशा डर हम ही लोगों के अंदर रहता है, इसीलिए हम लोग डरते हैं, जो डरता है उसी लोग डराते हैं। बिल्कुल, जब तक हम शिकायत नहीं करते तब तक कैसे पता लगेगा? क्या कहना चाहेंगे आप मैम? कितनी सुरक्षित लड़कियां, आप लोग कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं? कितने बजे तक आप लोग बाहर रह सकती हैं? अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन वो भी कुछ हद तक सही है सरकार, या फिर ये बात सही है कि हमें अपनी तरफ से भी अलर्ट रहना चाहिए। गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है, या फिर कोई सरकार, योगी सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, या फिर अभी भी हम कितना ही सुरक्षित हो, जैसे लड़की रात भर रह सकते हैं, अभी भी मुझे ट्रेन से जाना हो सफर करने को नहीं जा सकते हैं। अभी भी मतलब 100% हम लोग अभी सेफ्टी अभी तक पूरी तरीके से नहीं है। एक है कि योगी सरकार में थोड़ी सुधार आई है, बट अच्छा, मैं अगर बात की किन दिक्कतों का आप लोग को सामना करना पड़ता है कि आप लोग बाहर निकल सकते हैं? सर हॉस्टल का टाइमिंग नहीं, हॉस्टल की टाइमिंग मेन तो हम लोग का है सेफ्टी की वजह से ही घर वाले नहीं, सरकार तो कहती है कि लड़कियां हमारे राज्य में सुरक्षित है, कहीं से कोई दिक्कत हो तत्काल आप लोग पुलिस को इन्फॉर्म करें, कभी आप लोगों ने ऐसा किया? हाँ किया है। अभी तो हम कॉलेज 11th में पढ़ रहे थे, आ रहे थे डायरेक्ट गांव साइड रहते हैं, वहां से हम लगभग 5 बजे का 6 बजे का